श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 2 और 3। तेन नियोदकम सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज अजः पूत सरिज्जले रजः पूत सरिज्जले। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। दूसरे श्लोक का शब्दार्थ नहीं आ रहे, तात्पर्य नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ शब्द का अर्थ पढ़ेंगे और फिर ये इसका ये बोलेंगे हम। ते वे सब निनिया अर्पित करके उदकम जल सर्वे सभी विलप्य विलाप करके च तथा वृषम पर्याप्त पुनः फिर आप्लुतः स्नान किया हरिपादाब्ज भगवान के चरण कमल की रजह धूलि से पूत पवित्र सरित गंगा नदी के जले जल में। अनुवाद, उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। अभी तीसरा श्लोक का शब्दार्थ। तत्र वहाँ आसीनम बैठे हुए कुरुपतिम कुरुओं के राजा धृतराष्ट्रम धृतराष्ट्र को सह अनुजम अपने भाइयों सहित गांधारीम गांधारी को पुत्र बेटे के शोक आर्ताम शोक से पीड़ित पृथाम कुंती को कृष्णाम द्रौपदी को च भी माधव भगवान कृष्ण ने। अनुवाद, वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र गांधारी कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहाँ थे। तात्पर्य, चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे, अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। तो यहाँ कथा चल रही है, कुरुक्षेत्र के युद्ध संपूर्ण हुआ, दोनों पक्ष के सभी लोग मारे गए, कि थोड़े भक्तों को छोड़ के, भगवान कृष्ण के पार्षद को छोड़कर सबका मृत्यु हो गया। फिर अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मार दिया, हत्या की। उसने सोचा दुर्योधन बहुत खुश होगा, लेकिन दुर्योधन ने भी इसकी निंदा की, वो खुश नहीं हुआ। फिर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने कृष्ण के आदेश से वो ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया, एक ब्रह्मास्त्र छोड़ के। उसके बाद ये होने के बाद सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जुलूस में आगे निकलते हैं और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ तक हमने सुना कि अभी तक हमारे जो हर रोज हम सुनते हैं भागवतम, उसमें ये आया कथा। तो वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने
अपने शोक दूर करने के लिए तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो गंगा क्यों पवित्र है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श हुआ है। जब भगवान ने वामन स्वरूप में 2 कदम, दूसरा कदम जब उठाते हैं भरने के लिए, तो ब्रह्मांड में छेद हो गया और जो ये कारणदक सागर का पानी भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके इस ब्रह्मांड में आया। वही कारणदक सागर का पानी गंगा है। लेकिन गंगा पहले स्वर्ग लोक में थी, यहाँ पृथ्वी पर नहीं थी। फिर पृथ्वी पर आती है, बड़ी लंबी कथा है। लेकिन जो कारण सागर का पानी है, जो दिव्य जल है, हाँ, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के बीच का जो पानी है, जिसमें भगवान कारणदक शाही विष्णु शयन करते हैं, उनके रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो वो जो कारण सागर है वो आया पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में, और वही गंगा। आज भी हम गंगा, मतलब जहाँ से गंगा शुरू होती है वहाँ जाएंगे तो एक पहाड़ से इतने तेज से पानी बह रहा है, कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं है। ये भी एक अद्भुत आश्चर्य है ना। गंगा मतलब उसका जो उद्गम है, उसको क्या बोलते हैं? गंगा नहीं गंगा, कुछ जगह को गंगोत्री। तो हिमालय में एक जगह जहाँ से गंगा इतनी वेग से आते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे हरिद्वार में, तो हरिद्वार में भी कितना फोर्स, सब साकड़ बांधी हुई है। साकड़ बांधे लीजिए, साकड़ पकड़ के हमको स्नान करना पड़ता है, और ठंडा पानी एकदम। तो ऊपर से जहाँ से पानी आता है गंगा जल, तो ये कारणदक सागर से आता है पूरा। और कितना पानी आता है। लोग सोचते हैं कि बारिश हो तो इसमें से आता है पानी, नहीं, पानी आता ही रहता है। तो गंगा जल क्यों पवित्र है? क्योंकि भगवान वामन देव के चरण कमल, भगवान कृष्ण के चरण कमल से का स्पर्श करते हुए आया है वो। इसीलिए सोचिए भगवान का चरण कमल कितना पवित्र है। और ये इसीलिए गंगा को पवित्र माना जाता है, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण के साथ है। तो कृष्ण के साथ जो भी संबंध होता है सब पवित्र होता है। और इसीलिए कृष्ण के भक्त भी सब पवित्र है। कृष्ण का भक्त पवित्र है। इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई शिकारी है, कोई शांत है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। लेकिन ये लोग जब भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संपर्क में आते हैं तो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हाँ? भगवान के भक्त इत्थम भूत गुणो हरि ही, भगवान के गुण ऐसे है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्ति म हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही। भगवान हरि, इनके गुण इतने अद्भुत है कि जो भक्त शुद्ध हो जाते हैं भगवान के संपर्क से, भगवान की कथा लीला का श्रवण कीर्तन करके भक्त शुद्ध हो जाते हैं। और ये भक्त भी गंगा जल की तरह लोगों को शुद्ध करते हैं। इसलिए हम लोग आचार्य प्रार्थना भजन गाते हैं ना, गंगारा परशले पाश्चात्य पावान दर्शन पवित्र करे जे तुम्हार गुणा। वैष्णव के गुण हैं कि उसका दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। गंगा में स्नान करते हैं, बहुत समय के बाद पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव के संग करने से पवित्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को वैष्णव धारण करके जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि,
वैष्णव ऐसे हो, भगवान के भक्त ऐसे हैं जो तीर्थ को भी पवित्र करते हैं। तीर्थ पवित्र कैसे नहीं है? तीर्थ तो पवित्र है। नहीं, जब तीर्थ में स्नान करने के लिए, तीर्थ के दर्शन करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो सब लोग अपना पाप उधर छोड़ के आते हैं, तो इसीलिए तीर्थ अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान का शुद्ध भक्त जाता है तीर्थ स्थान पे, तो सब पाप से मुक्त हो जाता है तीर्थ। सोचिए भगवान के भक्त की कितनी शुद्धता है, उसका संग कितना अद्भुत है, कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों को भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। यही आज जन्माष्टमी, प्री जन्माष्टमी, भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का कल प्राकट्य दिन है। भगवान आते हैं किसके लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस जगत में भगवान आते हैं क्यों? अधर्म फैला हुआ, इसको रोकने के लिए, उसको धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान आते हैं भक्तों को दर्शन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। भगवान कहते कि मैं दुर्जन को नाश करने के लिए आता हूँ और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, आनंद देने के लिए आता हूँ। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्जन का नाश तो भगवान की शक्ति से हो जाता है। जैसे हमने देखा कोरोना में बहुत लोगों का नाश हो गया, दुर्जन जो भी है। युद्ध होता है, महामारी, युद्ध, ये सब में भगवान की शक्ति काफ़ी है। भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है दुर्जनों का नाश करने के लिए। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? अपने शुद्ध भक्तों का दर्शन करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए भगवान आते हैं। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान के भक्त भगवान की लीला कथा को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके तुष्यंती च रमंती, संतुष्ट होते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान आते हैं। भगवान का और कोई उद्देश्य नहीं है आने का इस जगत में। भगवान आनंदित है अपने धाम में। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, अखिल आत्मा, सभी अखिल समस्त जीवों के अखिल आत्मा है भगवान। भगवान है अखिल। कृष्णा नंद नंदन, यशोदा नंदन, वो कृष्णा, वो गोलोक में रहते हैं लेकिन स्पेशल आते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकते हैं जन्माष्टमी इतने साल से हो रही है, तो हर साल भगवान का जन्म होता है। ये भगवान की भक्तों की भावना होती है। हालांकि भगवान को प्रकट होने की जरूरत नहीं, भगवान है ही, सब जगह है। अभी एक व्यक्ति का मेरे पर एक मैसेज आया, बोला मैंने गोपाल को तुम्हारा नंबर दिया है, वो तुमको फ़ोन करेगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं बोला ये गोपाल है कौन? बोला वही गोपाल जो मक्खन चुराते हैं, मटकी फोड़ते हैं, धमाल करते, नटखट कृष्णा, उसको नंबर दिया है। मैं बोला वो मुझे हर रोज फ़ोन करते हैं, गोपाल मुझे कृष्णा रोज मुझे फ़ोन करते हैं। मेरी बात वो सुनते हैं लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुन पाता हूँ, है ना। हम हर रोज भगवान से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, भगवान हमको गोपाल का फ़ोन आता है ना, सबके ऊपर आता है। हम बात भी करते हैं भगवान से, हम मंगल आरती भी करते हैं ना। ये क्या है? भगवान से बात करते हैं हम। तो हम बात करते, भगवान सुनते हैं, हम भगवान का नहीं सुन सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हम भगवान का सुन सकते हैं, भगवान की बात सुन सकते हैं यदि हम शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन से भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम भी भगवान की बात सुन सकते हैं। इतना कठिन नहीं है। प्रभुपाद की एक वार्तालाप है, बहुत सुंदर वार्तालाप है। एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है ना।
मैंने निकाला था। चालू गया आगे। प्रभुपाद कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है, भगवान का भक्ति करना, भगवान का दर्शन करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सरलता से मिल सकते हैं भगवान, बहुत सरलता से मिल सकते हैं। बस जरूरत है मार्गदर्शन, प्रॉपर मार्गदर्शन से 1 सेकंड में भगवान प्रकट हो सकते हैं। देखिए भगवान का जन्म जो बोलते हैं कि भाई ये हर प्रतिदिन अरे प्रति साल होता है क्या जन्म? ये भगवान प्रकट है और प्रकट हो सकते हैं कहीं पे भी, सभी जगह पर। तो ये हमें चिंतन करना, आज जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति स्वर्जुन। ये भगवान का जन्म और भगवान की लीला दिव्य है, ये समझने से त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नहीं थी। तो भगवान कृष्ण यशोदा मैया के गर्भ में रहे थे और वहाँ से प्रकट हुए, सॉरी देवकी के गर्भ में रहे थे, वहाँ से प्रकट हुए। तो ये समझना है, वो प्रागट्य उनके छोटे बच्चे जैसा नहीं है कि जैसे एक बच्चा होता है 9 महीना माता के गर्भ में रहता है, बहुत पीड़ा भुगतता है, भगवान को प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। भागवतम में लिखा है, भागवतम में प्रार्थना लिखी है। बच्चे, हम जब बच्चे थे माता के गर्भ में तब हम प्रार्थना करते भगवान ये बहुत यहाँ पीड़ा हो रही है, मुझे यहाँ से कृपा करके निकालो, मैं हमेशा आपका भजन करूँगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं सब बच्चा। ऐसे भगवान प्रार्थना नहीं करते हैं, और ऐसे भगवान देवकी के गर्भ में नहीं थे। भगवान दिव्य है, भगवान वसुदेव अवस्था में प्रकट होते। वसुदेव यानी शुद्ध सत्व की अवस्था। हम सब लोग सत्व रजो तमो गुण के प्रभाव में हैं, हम लोग सत्व रजो तमो गुण के प्रभाव में है ना। हम लोग कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी धन काम क्रोध लोभ इसके लिए दौड़ते हैं भागते हैं, कभी सोते रहते हैं, कभी खुश रहते हैं, मजा करते हैं, आनंद करते हैं। तो इस प्रकार हम सत्व रजो तमो गुण में रहते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार नहीं प्रकट होंगे। हमारे हृदय में अगर भगवान का प्राकट्य करवाना है तो रजो और तमोगुण को भगाना पड़ेगा, सिर्फ सत्वगुण रहना पड़ेगा, और वो भी शुद्ध सत्वगुण। तो वसुदेव अवस्था में भगवान प्रकट होते हैं। और वसुदेव अवस्था क्या है? शुद्ध सत्व की अवस्था। तो वसुदेव भगवान के पिता वो शुद्ध सत्व अवस्था में थे, तब भगवान उनके मन में प्रकट होते हैं। भगवान है सब जगह है, हमारे मन में भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये क्या अवस्था चाहिए? शुद्ध सत्व अवस्था चाहिए, शुद्ध सत्व अवस्था। तो भगवान अभी प्रकट हो सकते हैं हमारे मन में, तुरंत है। भगवान है ना हमारे हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, सब हृदय में है, सब है, लेकिन दर्शन नहीं होते क्योंकि शुद्ध सत्व गुण नहीं है हमारे में। बाकी प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति। कृष्ण का दर्शन सतत करते हैं सदा, और जिन्होंने एक बार कृष्ण का दर्शन किया है वो कभी भूलेगा नहीं। हम भूल गए, हम वो कृष्ण के सौंदर्य को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। लेकिन हमें हमारी आंख में वो प्रेमांजन, प्रेम का अंजन डालना है, तभी हम भगवान कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। तो वो जो वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए और उनके मन से देवकी के मन में चले गए भगवान, मतलब दोनों के मन में प्रकट हुए भगवान। ऐसे नहीं भगवान 9 महीने पेट में रहे, नहीं। हालांकि प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान सब जगह है, सब जगह, इसीलिए वो सब जगह हमारे में भी है भगवान, एक एक कण में है भगवान। लेकिन शुद्ध सत्व गुण में प्रकट नहीं होंगे तो ही प्रकट होंगे, शुद्ध सत्व गुण होगा तो ही प्रकट होंगे। तो देवकी का भी मन शुद्ध सत्व गुण में था, वसुदेव अवस्था।
इसीलिए भगवान प्रकट होते वसुदेव अवस्था में, तो हमें वो अवस्था प्राप्त करनी है, वसुदेव अवस्था। अगर हमारी अवस्था वसुदेव अवस्था होगी, तुरंत भगवान प्रकट होंगे। तो इस अवस्था में भगवान प्रकट हुए देवकी के गर्भ में। और फिर जब जब सभी नक्षत्र शुभ अवस्था में थे, तब भगवान का प्रकट के बाहर भगवान आते हैं। हम बच्चे की तरह नहीं आते हैं, प्रकट होते हैं बाहर, दर्शन हमको दिखते। जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, खंबे में से दर्शन निकले भगवान। तो क्या खंबा तो निर्जीव होता है, तो इसमें कैसे भगवान प्रकट हुए, है ना। तो इस प्रकार भगवान का जन्म ये समझना है कि भगवान का जन्म ऐसे नहीं, जैसे बालक प्रार्थना करने के बाद जब 9 महीना होता है तो वायु होता है, पुश करता है बालक को, इतना पुश करता है, इतना धक्का देता है वायु वहाँ गर्भ, माता के गर्भ में वायु, तो बालक को इतना पीड़ा होता है। और जब बाहर आता है बालक, तो बहुत पीड़ा से वो बेहोश हो जाता है। गर्भ में चेतना होती है उसकी, गर्भ में वो प्रार्थना करता है, बहुत सुंदर। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में है। बहुत सुंदर प्रार्थना करता है वो। फिर जब बाहर आता है तो इतना पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है, सब भूल जाते हैं वो। हम लोगों को भी जब पीड़ा होता है ना, हम सब भूल जाते हैं। तो ये असह्य पीड़ा होने के बाद बेहोश जैसा होता है, वो सब भूल जाता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज विष्णु के रूप में। पूरा सुंदर वर्णन है, सब आभूषण, सोने के आभूषण भगवान ने धारण किए हैं। और भगवान इतने सुंदर है कि आभूषण से भगवान की सुंदरता नहीं दिखती, भगवान की सुंदरता की वजह से आभूषण सुंदर दिखते हैं। देखिए, आभूषण की शोभा बढ़ाते हैं, भगवान का इतना सौंदर्य है। ये देखिए चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला प्रकरण 21 में श्री कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक उद्धृत करते हैं, 3रे स्कंद का 2रे अध्याय का 12वां श्लोक में, यन्मर्त्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्देहि परम पदम ભૂષણાંગમ તેમની દિવ્ય શક્તિનું સામર્થ્ય દર્શાવવા ભગવાન કૃષ્ણ ભૌતિક જગતમાં તેમની લીલાને અનુરૂપ સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું। આ સ્વરૂપ તેમના પોતાના માટે પણ આશ્ચર્યોત્પાદક હતું, ભગવાન માટે પણ આશ્ચર્ય હતું। અને તે સદભાગ્યરૂપી સંપત્તિનું પરમ ધામ હતું। તેમના અંગો એટલા તો સુંદર હતા કે તેમના શરીર પર ધારણ કરેલા વિવિધ અલંકારોનું સૌંદર્ય વધારતા હતા। भगवान इतना सुंदर, भगवान इतने सुंदर है कि वो आभूषण का क्या सोच सकते हैं हम, कितने भगवान सुंदर होंगे। और भगवान के आभूषण हमारे यहाँ ये वो त्रिभुवन, वो कौन है, ये जो कल्याण, ये जो ज्वेलर, कला मंदिर ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, चारू ज्वेलर्स, ऐसे नहीं है। भगवान के आभूषण, जो भगवान के आभूषण है ना, वो व्यक्ति है। ये सब आभूषण, भगवान के आयुध आभूषण, ये कोई निर्जीव नहीं है। इतने सुंदर है, लेकिन वो आभूषण की भी शोभा को भगवान का सुंदरता शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। तो कैसे हो गए भगवान सुंदर, है ना? इसीलिए रूप गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर श्लोक का उच्चारण किया है कि भगवान कृष्ण त्रिभंग स्वरूप में यमुना के तट पर खड़े हैं। उसको मत देखो, उसको मत देखो। अगर तुम उसको देखेंगे तो तुम्हारे भौतिक जीवन जो है, तुम्हारा कोई रुचि नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। तुम अपने परिवार स्वजन सबको भूल जाओगे उसको देखेंगे तो। इतने सुंदर है भगवान, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब सुंदर चीज़ आती है तो हम सोचते हैं इतने सुंदर होंगे भगवान, कितने सुंदर होंगे। सलमान खान तो बूढ़ा हो गया, अभी तो बहुत बूढ़ा हो गया। भगवान बूढ़े नहीं होते कभी,
ये भी एक भगवान का नव यौवनम च कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। करोड़ों करोड़ों कामदेव से विशेष शोभनीय है। पूरा जगत एक कामदेव से पीड़ित है। हम सब लोग पीड़ित है एक कामदेव से, एक कामदेव। कामदेव के बाण ऐसे चलते हैं कि हम सुंदर स्त्री को देखते हैं, सुंदर स्त्री पुरुष को देखते हैं और काम से वो लोग चलते हैं। लेकिन क्योंकि सुंदर स्त्री को देख के पुरुष का मन आकर्षित होता है, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, उसको देख के उसका कामदेव से उसका आकर्षण होता है। लेकिन यहां लिखा है ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि, करोड़ों कंदर, करोड़ों कामदेव से भी कंदर्प कोटि कमनीय सुंदर है। कैसा उसका सुंदर, हा? हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं भगवान की सुंदरता का। ये हमारा दिमाग बहुत छोटा है। हमने देखा है सुंदरता, क्या देखी हमने सुंदरता? कुछ देखी नहीं है। परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो भगवान विष्णु उनका रक्षण करते, भगवान कृष्णा, क्योंकि इसी कथा में आएगी महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना था परीक्षित की रक्षा। तो जब भगवान रक्षण करने जाते हैं तो परीक्षित महाराज उनका दर्शन करते हैं भगवान का। फिर जब माता के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो सबको ढूंढते हैं कि मैंने जो गर्भ में दर्शन किया वो कौन है, वो कहाँ है। सब में दुखते, इसीलिए उनका नाम परीक्षित है। वो परीक्षा करते हैं कि मैंने जो गर्भ में देखो, उनको कहीं पे भी वो सुंदरता नहीं दिखी, कहीं पे नहीं। ऐसे भगवान सुंदर है। और ऐसे भगवान सुंदर, भगवान अद्भुत, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्य यशस स्त्रिय ज्ञान वैराग्यम क्षणम भगम इति गणाः। भगवान ये षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण। कोई कोई बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत सुंदर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास धन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। किसी के पास बहुत धन हो सकता है लेकिन सुंदरता नहीं होगी, ऐसा है। लेकिन भगवान कृष्ण में सब कुछ है, पूर्ण मात्रा में। ऐसा नहीं कि भगवान के पास बहुत धन है लेकिन भगवान से भी कोई और धनी है, नहीं। भगवान के पास इतना धन है कृष्ण के पास कि अपनी 16,108 रानियों को इतना, एक एक रानी को एक एक महल दे दिया, जाओ। इतना धन है। रूप, भगवान का रूप का वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु कहते भगवान कृष्ण जब अयोध्या में, द्वारका में अपना प्रतिबिंब फर्श में देखा, पानी, ओह ये कौन है? मैंने ऐसी सुंदरता देखी, कृष्ण बोलते हैं ऐसा, मैंने ऐसा सुंदर व्यक्ति को नहीं देखा। अरे भाई आप ही हो ऐसा सुंदर भगवान कृष्ण। रूप, यश, भगवान का यश कौन नहीं जानता? इस पृथ्वी पे तो सब लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन पूरे ब्रह्मलोक तक भगवान का यश है। पाताल में भी भगवान का यश है, कौन नहीं जानते? यहाँ सबका यश है, नरेंद्र मोदी जी का, कितने भारत में जानते, पृथ्वी पे जानते, लेकिन सब जगह नहीं जानते, ब्रह्मांड में कोई नहीं जानते। लेकिन भगवान कृष्ण का ये सब जगह है। वीर्य, बल, भगवान में इतनी शक्ति है कि सिर्फ भगवान की शक्ति के कारण अर्जुन पूरे बड़ी सेना को परास्त कर सका युद्ध में, भगवान की शक्ति के कारण। तो भगवान की शक्ति का प्रदर्शन जो है, गोवर्धन धारण कर लिया एक उंगली पे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य ये है जो कपिल मुनि की माता, देवहूति माता कपिल मुनि को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके एक अंश के अंश, आपकी कला, गर्भोदक्षाई विष्णु से कि नाभि से एक कमल निकलते हैं और इस कमल की टोच पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। आप पूरे विश्व का पालन करते हैं, वो इतना बड़ा आश्चर्य नहीं है। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है
कि आप मेरी कोख से आपका जन्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व आपके शरीर में है, लेकिन आपने मेरी कोख से जन्म लिया। ये आश्चर्य है। इसीलिए सब मोहित हो जाते हैं कि भगवान देवकी के जन्म से कोख से जन्म लिया। इसीलिए वो लोग बोलते हैं ये सब भगवान भगवान कुछ नहीं, ये सब कथा है, ये सब माइथोलॉजी है, परिकथा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं, भगवान कृष्ण कहीं से भी जन्म ले सकते, ये आश्चर्य कारक है। तो ये सब भगवान का इतना बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोल दिया, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम। बस इतना जान लो, ज़्यादा तुम समझ नहीं पाओगे। इतना समझ लो, मेरा जन्म और मेरा लीला दिव्य है। मैं सब जगह हूँ और सब चीज़ मेरे में है, यही हमको समझना है। तो यही भगवान कृष्ण, देखिए हम भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक है ना। कृष्ण का दर्शन हो जाए, अच्छा है ना, यही जन्म में हम चाहते हैं ना। कृष्ण अभी बहुत हो गया, अभी बहुत हमने हीरो हीरोइन का दर्शन कर लिया, बहुत सुंदर लोगों का दर्शन कर लिया है ना। अभी कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। हम ये संसार दावाग्नि में बहुत तप्त है, हमारा हृदय बहुत जल रहा है, हमें बिल्कुल अशांत है, हमारा हृदय जल रहा है। अभी हमें दर्शन कृष्ण, संसार दावा नलली ढलो का त्राणाय कारुण्य गना गना। अभी बारिश, भगवान आपके दर्शन रूपी बारिश कीजिए, कृष्ण के प्रेम रूपी वर्षा, तभी हमें संतुष्टि होगी। तो हम दर्शन के लिए लालायित हैं भगवान के। तो ये भगवान हमारे सामने है, बस सिर्फ हमें आचार्यों के मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ना है। आचार्य के मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे। अभी सोचिए हम उनके दर्शन के लिए लालायित है, लेकिन अर्जुन तो भगवान के साथ, भगवान के ऐसे मित्र के तरह चलते थे, वो मित्र भाव में भगवान को मजाक करते थे। भगवान जैसे एक मित्र की मजाक करते, भगवान की मजाक करते, साथ में बैठ के प्रसाद लेते थे, साथ में बैठ के सोते थे, साथ में सोते थे भगवान कृष्ण के साथ। अर्जुन कितना शुद्ध भक्त, कितना महान भक्त है अर्जुन, कि भगवान उनके साथ में बैठ के सोते थे और प्रसाद लेते थे, बात करते थे। कितने दिन रहते थे ये सब पांडवों के साथ भगवान। जब उनको प्रॉब्लम हुआ पांडवों को, तुरंत भगवान द्वारका छोड़ के उनके साथ रहे। देखिए, है ना, भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं ना। कौन कहते हैं कि भगवान भक्तों को देखते नहीं है, भगवान के भक्त दुखी है? कौन कहता है? सब लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का भक्त दुखी है। नहीं, भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं है। भगवान का भक्त बहुत सुखी है, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ रहता है। इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। तो हमारे साथ भी भगवान हमको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। एक बार, रामचंद्र भगवान कहते हैं ना रामायण में, एक बार मेरे पास आओ। एक बार जो कोई बोलेगा कि भगवान मैं आज से आपका हूं, वो कभी नहीं। भगवान बोलते मैं फिर उनका सब संभालता हूँ। हमारा भी ऐसा ही, हम कृष्ण के एक बार कृष्ण में समर्पण करेंगे तो हम भगवान, जिस तरह अर्जुन, फिर जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा वो चौंक गया, ये कौन है, ये कौन है आप? भगवान मैं तो आपको मित्र समझता था, हाँ? और मैंने आपको कई बार उपवास किया, एक दोस्त का उपवास करता है, हाँ? मैंने उपवास किया था, मुझे क्षमा करो। शिथिल हो गया उसका सख्य भाव, मित्रता का भाव शिथिल हो गया, वो डरने भय पैदा हो गया। लेकिन फिर भगवान ने शांत कर दिया, उनका द्विभुज दर्शन देकर फिर अर्जुन शांत हो गया, फिर वापस मित्रता। और वही अर्जुन जब भगवान इस धाम से चले जाते हैं तो वही अर्जुन वापस निस्तेज हो गया। हमारी ऐसी हालत, अर्जुन की वही हालत जो है थी वही हमारी हालत है। लेकिन अर्जुन की हालत बहुत दिव्य स्तर पे है, हमारी हालत ऐसी नहीं है। हम 24 घंटा कृष्ण का स्मरण नहीं करते, कृष्ण चले गए ऐसा हम नहीं करते। तो यही जन्माष्टमी के दिन हम ये उत्सव क्यों मनाते हैं? भगवान का जन्म क्यों उत्सव मनाते हैं? ताकि हमको भगवान का स्मरण रहे, हम भगवान की लीला कथा, कल हमें अवसर होगा तो हम ये
लीला कथा क्यों श्रवण करने से क्या फायदा, उसके बारे में सब बताएंगे कल। तो ये जो है भगवान की लीला कथा स्मरण करने का ये बहुत बड़ा मौका है। इसीलिए कल सब भक्तों को जितना ज़्यादा हो सके उतना कीर्तन, प्रचार, भगवान के बारे में पूरा कृष्णमय बनना है हमको, कृष्ण भावनामृत। हम कृष्ण भावनामृत बनेंगे तो हम थक जाएंगे, मतलब सॉरी, हम प्रचार करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, उपवास करेंगे, सब भक्त उपवास करेंगे, थक जाएंगे। लेकिन ये जो दिव्य आनंद है ये हमको भगवान के समीप ले जाता है ना। तो सब भक्त ये मेडिटेट कीजिए, चिंतन कीजिए, सर्वोत्तम योग, सर्वोत्तम योग करो। भगवान योग क्या, भगवान से जुड़ने का। योग का मतलब है जुड़ना, गणित में आता है ना योग यानी जुड़ना। तो ये भगवान के साथ जुड़ने का योग करना है हमको। तो हम कल पूरा दिन उत्साह से, कल और परसों 2 दिन बहुत पवित्र दिन है, तो हम भगवान के साथ, भगवान को हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप भी पांडवों की तरह, पांडवों के साथ आप रहते थे 24 घंटा, आप हमारे साथ भी रहिए, प्रार्थना कीजिए। उसके लिए हमारे में जो अनर्थ है, ये हमारा अनर्थ है, इसीलिए हमको रोकता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में। तो अनर्थ दूर करना है कैसे, कल हम देखेंगे। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, इस प्रकार धीरे 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 ऐसा मेडिटेट करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए हम एक दिन पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बनेंगे, शुद्ध होंगे, तब हम भगवान का दर्शन तुरंत कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हम भगवान का दर्शन करते हैं आंशिक रूप में, भगवान से हम बात कर सकते हैं आंशिक रूप में, आंशिक, पूर्ण रूप से सुन नहीं सकते हैं। तो भगवान यहाँ उपस्थित है, तो हम भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य दूर कीजिए ताकि हम आपका दर्शन कर सकें। अभी हमें कोई अभिलाषा नहीं है इस जगत में। इस जगत में क्या चाहिए हमको, क्या है इस जगत में जो हमें चाहिए, सब नाशवंत है। अंतवत्तु फलम तेषाम, ये सब इस जगत में देवताओं से, बड़े बड़े देवता से जो भी मांगेंगे सब अंतवत्तु फलम तेषाम, वो सब फल अंत नाश हो जाए। क्यों नाश हो जाएगा, देवता भी नाशवंत है, देवता भी नाशवंत है, देवता का भी नाश होता है। गणेश जी, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, सब उनका समय हो जाएगा, सब चले जाएंगे हमारी तरह। हमारा 3 महीना, अरे हमारा 100 साल होगा, हम चले जाएंगे। ऐसे ही देवताओं का 1000, 10,000 साल या जो भी देवता का जो भी आयुष्य वो रहेगा, फिर दूसरे आ जाएंगे। गणेश जी जो आत्मा है वो चले जाएंगे, फिर दूसरा गणेश जी का पद लेगा, दूसरा आत्मा आएगा, गणेश जी बनेगा। ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे, ब्रह्मा जी का भी पद दूसरा होगा, सब जाने वाले हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी, गणेश जी, उनका भक्ति करने से हमें फल मिलेगा, लेकिन वो नाशवंत है। लेकिन कृष्ण भक्ति करने से जो फल मिलता है वो कभी नाश नहीं होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतम हेतु भयात्, भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि छोटी सी भक्ति करेंगे तो हम बड़े भय से हम मुक्त हो जाएंगे, और वो कभी नाश नहीं होता है। यही भगवान की बड़ी कृपा है, और हमें भक्ति प्रदान कर रहे हैं भगवान। तो हम शुद्ध भक्तों का संग में रहकर, श्रील प्रभुपाद का पुस्तकें पढ़कर, भगवद गीता यथारूप, भागवतम पढ़कर, भागवतम में कृष्ण जब स्वधाम गए थे तो भागवतम में उन्होंने ज्ञान दिया। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, ज्ञान धर्म आदि भी सह, कलो नष्ट दृशाम एषाम उदितो, श्लोक क्या है, कलो नष्ट दशाम एषा पुराणादो पुराणार्को उदितो।
तो भगवान जब अपने ज्ञान और धर्म के साथ जब जाते हैं, चले जाते गए, तो ये भागवतम का उदय हुआ और धर्म और ज्ञान भागवत के शरण में है। ये किसके लिए? कलो नस दशाम एशाम, ये जो कलयुग के मंद बुद्धि वाले लोग हैं, जिनका भाग्य नष्ट हुआ है, हाँ, जिनका सब नष्ट हुआ है, उन लोगों को प्रकाश प्राप्त करने के लिए पुराण और का, ये पुराण का जो सार है वो भागवतम का उदित हुआ। पुराण और को उदित अधुना, अभी। तो ये भागवतम भी पढ़ेंगे हम तो भगवान के नज़दीक जाएंगे, जल्दी हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की कृपा से और भक्तों का संग करके हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।